जय श्री राम दोस्तों। तो ये देख सकते हो मेरे पास पीसीबी का कुछ पार्ट्स है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ये आखिर है क्या और इसको हम मल्टीमीटर से चेक कैसे कर सकते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है और पीसीबी में कहाँ पे इसको लगाया जाता है। जो नए मैकेनिक हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ये क्या है। और होता क्या है कि मैंने एक शॉप पे गया, इलेक्ट्रिक शॉप पे, तो वहाँ पे एक नए मैकेनिक इसे लेकर के आए खोल करके मदरबोर्ड से, और वो उसको दिखा रहे थे और बोल रहे थे ये हमें चाहिए। तो वो शॉप वाले भैया बोल रहे थे ये क्या है, ऐसे में आपको क्या दे दूँ। तो उसी को लेकर मेरा दिमाग में ये आइडिया आया कि चलो इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। जो नए मैकेनिक है उसके लिए बहुत सहयोग हो जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं कि ये मदरबोर्ड में कहाँ लगा होता है और किस काम के लिए लगा होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी मदरबोर्ड में या पावर सप्लाई में एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, यानी बदला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट उसको अल्टरनेट करंट देते हैं। तो वो क्या होता है, एक डायोड के थ्रू क्या होता है 300 या 350 वोल्ट डीसी बनता है, जो कि प्लस और माइनस में होता है। यहाँ तक यदि आपको समझ में आता होगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो पार्ट्स क्या था। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए समझते हैं। देखिए, यदि आपको पैरेलल समझ में आता होगा तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक होता है सीरीज। सीरीज जो होता है एक डायरेक्शन से आता है और लग करके दूसरे डायरेक्शन से वो आउट हो जाता है। यानी कि जैसे में मान लिया जाए कोई भी पीसीबी का फ्यूज लेते हैं, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जो होता है फेज में लगा हुआ होता है, जो इधर से इन करता है और इधर से आउट करता है। तो ये हुआ सीरीज। और पैरेलल जैसे मान लिया जाए, ये देखिए यहाँ से हमने एक फेज ले लिया और यहाँ से न्यूट्रल ले लिया, जो कि सभी पीसीबी में फेज और न्यूट्रल जाता ही है 220 वोल्ट का। ठीक है। तो अब देखिए आगे ये बढ़ रहा है, फ्यूज के माध्यम से आगे बढ़ा, फिर यही आगे बढ़ गया। तो यहाँ ये न्यूट्रल है और ये फेज है, ये दोनों में लगा हुआ रहेगा। एक पार्ट्स जैसे इसी को उठा लेते हैं, ये इसका 2 लेग है, यदि दोनों में लगा हुआ है ऐसे करके तो ये हुआ पैरेलल। और यदि इस तरीके से लग करके पार होगा तो हुआ सीरीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा। ठीक है। और ये डायोड में चला जाएगा। ये डायोड यहाँ पे ब्रिज डायोड बना हुआ होता है। ये ब्रिज डायोड है जो कि इसमें 4 लूप निकला हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये न्यूट्रल और फेज ले लिया और उसके बाद ये जो आउट करेगा वो प्लस और माइनस। ठीक है। और ये जो आउट करेगा 350 वोल्ट डीसी आउट करेगा। ठीक है। अब ये समझते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये देख रहे हैं जो सारा पार्ट्स है ना, जो एसी के लाइन में लगाया जाता है, क्योंकि ये एसी कैपेसिटर के रूप में काम करता है। ठीक है। और इधर जो है, इधर डीसी है, तो इधर जो लगाया जाएगा वो डीसी कैपेसिटर लगाया जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको डीसी कैपेसिटर कैसा होता है। ये देखिए, ये डीसी कैपेसिटर है। इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा ये निगेटिव है और इधर का जो लूप है वो पॉजिटिव है। यहाँ भी उसी तरीके से। तो ये कैपेसिटर को हम गलती से इधर लगा दें तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एसी लाइन चल रहा है। ठीक है। तो ये कैपेसिटर को हम इधर लगाएंगे और यहाँ से जो इधर लगेगा वो ये लगेगा। ठीक है। तो अब दोनों में अंतर क्या है, ये कैपेसिटर बिजली को स्टोर करके रखता है। यदि आप एक बार बिजली दे दिए पावर सप्लाई में, तो बिजली देने के बाद यदि इसको आप शॉर्ट नहीं किए तो बिजली का झटका लग सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप शॉर्ट नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बिजली को स्टोर नहीं करता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे पार्ट्स इधर लगे होते हैं। अब देखिए ये जो है पैरेलल में लगा हुआ होता है। क्यों पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट कर जाता है। शॉर्ट करेगा तो आपका यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है वो फ्यूज फूक जाएगा, और जैसे ही फ्यूज फूका पावर में बिजली जाना बंद। तो ये जो पार्ट्स है इधर एसी का, इधर से लाइन मतलब डायोड का जो इधर का सेक्शन होता है, उसमें जो भी पार्ट्स लगे होते हैं वो सेफ्टी पर्पस के लिए लगे होते हैं। इसलिए ये पीटीसी का यूज किया जाता है, ये पीएफ का यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आए तो डायोड का उधर का जो सेक्शन होता है वो बच सके। ठीक है। तो अब इसको निकालने से पहले मदरबोर्ड से आप एक बार पावर सप्लाई को ट्रेस जरूर कर लीजिए कि न्यूट्रल और फेज दोनों में लगा हुआ है या फिर सिर्फ न्यूट्रल में लगा हुआ है, यानी कि सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है। मेरे पास कुछ पावर सप्लाई है, मैं उसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल और फेज लिया है, फिर इसके बाद देखिए ये पैरेलल में लगा हुआ है। ये कैपेसिटर है जो कि एसी कैपेसिटर है, ये बिजली को स्टोर नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 डायोड लगा हुआ है। ये डायोड का इधर का सेक्शन एसी लाइन है,
तो यहाँ पे AC कैपेसिटर यूज किया गया है। ये देखिए डायोड से जैसे ही आउट किया है तो ये DC कैपेसिटर लगाया गया है। उसके बाद जैसे हम इधर पलटेंगे तो ये देखिए, इसको आप जैसे ही ट्रेस करोगे तो न्यूट्रल और फेज से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, जो कि पैरेलल में। उसके बाद देखिए दूसरा, यदि आप इसको देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये कलर का डिफरेंस है। देखिए ये और ये, या तो फिर आप इसको कह सकते हैं ये दोनों एक है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों एक नहीं है। ये PTC है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है, इसको हम NTC कहेंगे। तो इसको हम ट्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से ये फेज लिया है, ये देखिए यहाँ से ये आउट किया, मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये NTC है। इसको आप पैरेलल में लगा दोगे तो मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। अब बात रहा कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो मल्टीमीटर आपके पास है, तो देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कीजिए। सेट करने के बाद देखिए ये बीप साउंड आ रहा है, तो इसको ले लीजिए। उसके बाद दोनों लेग पे आप टच करोगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। यदि वैल्यू आ गया तो वो शॉर्ट कंडीशन में होगा, मदरबोर्ड फुल्ली तरीके से शॉर्ट कंडीशन में होगा, ठीक है। नहीं आया, इसको ले लेते हैं। ये तो ख़राब है, देखिए इसमें कैसा आता है, दिखा होगा आपको मल्टीमीटर में, देखिए वैल्यू आ रहा है, तो ये ख़राब है। देखिए ख़राब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे फटा हुआ है, ठीक है। ये भी PF है, तो ये भी कैपेसिटर की तरह काम करता है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। यदि वैल्यू आ रहा है या फिर किसी तरीके से ब्लास्ट है तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर ज़्यादा दिक्कत लोगों को ये होता है कि दोनों एक ही साइज़ का है, तो आखिर इसको कैसे चेक करेंगे। तो भाई ये सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में जितना भी लगा होगा पार्ट्स उसमें वैल्यू आएगा ही आएगा, ज़्यादातर बीप साउंड आएगा, ठीक है। तो ये टिप्स है। तो देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है तो ये बीप मारेगा, यदि बीप नहीं आया तो ये ख़राब माना जाएगा। और जो पैरेलल में लगा हुआ है वो बीप नहीं आना चाहिए, या वैल्यू भी नहीं आना चाहिए। देखिए बीप आएगा, आया तो ये सही है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बीप आ रहा है तो वो सही है और बीप नहीं आ रहा है तो वो ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में लगा हुआ है। यदि पैरेलल में लगा हुआ है तो ना ही बीप आना चाहिए ना ही वैल्यू आना चाहिए, और यदि सीरीज में लगा हुआ है तो वैल्यू आना चाहिए या तो फिर बीप आना चाहिए, ये दो कंडीशन में है। तो यदि अब मेरा वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ही टिप्स बताते रहता हूँ।